बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा लेक्चर है एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 में। इस लेक्चर में हम जो आगे जो हमारे पास टूल मौजूद है वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब आज के लेक्चर में हमारे पास टूल मौजूद है। हमारे पास 3 डिफरेंट टूल्स है। एक है ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मैक टूल। ओके, तो ब्लर टूल क्या करता है? लेट सपोज अगर मैं कोई पिक्चर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पिक्चर मौजूद हो, लेट सपोज ये वाला पिक्चर मेरे पास मौजूद हो और मैं इस पिक्चर को ब्लर करना चाहूँ, तो इधर आके ब्लर टूल सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा। इसके एंगल को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी मूड को आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस पर ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा? इसके फेस को ब्लर करेगा। ये देखो, इसकी आई जो है, इसकी ये वाला साइड ये ब्लर हो गया। देखिए ये क्या हो गया? ये ब्लर हो गया। अच्छा, मैं इसको आपको रिवर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देख ले, ये इसकी फेस ब्लर हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल पे आके जैसे मैं रिवर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ब्लर की मदद से आपके पास ये क्या होगा? ये ब्लर की मदद से आप कोई भी पिक्चर की कोई भी एरिया को ब्लर कर सकते हैं। आप जितना ड्रैग करोगे उतना ही वो ब्लर होके रहेगा। अगर आपने इसकी एंगल वगैरह चेंज करनी है वो भी चेंज कर सकते हैं। सैंपल ऑल लेयर्स, किसी भी लेयर से आपने सैंपल लेनी है वो भी ले सकते हैं। और इधर से आप मूड को भी डार्कन लेना चाहते हैं तो डार्कन ले सकते हैं। अगर सो नॉर्मल लेना चाहते हैं या फिर सेचुरेशन कलर वगैरह तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन इधर से हमारे पास ब्लर टूल की मदद से आप किसी भी पिक्चर की किसी भी हिस्से को या फेस को वो आप ब्लर कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि किसी एक बंदे का जो फेस होता है वो ब्लर होता है। इसके अलावा शार्पन टूल क्या करेगा? ये आपकी पिक्चर को शार्प करके देगा। मतलब ये है कि ये ब्लर की जगह रिवर्स काम करेगा। ये आपको पिक्चर शार्प करके दे देगा। लेट्स सपोज फाइल, उसको मैं रिवर्ट कर लूँ, इसकी स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज कर लूँ। आगे इसकी एंगल्स को ये प्रोटेक्ट डिटेल से, आगे अगर मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसके राइट क्लिक करके इसकी साइज को इंक्रीज करूंगा और जैसे मैं इधर पे जितना दफा ड्रैग करूंगा ये हमारे पिक्चर को शार्प करेगा। आगे लेकिन अगर हम इसको ज्यादा शार्प करें तो ये हमारे पिक्चर को खराब करके रख देगा। तो हमें इतना शार्प करना है जितना हमारे पास जरूरत हो या जितना हम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पिक्चर हमारे पास ब्लर शेप की आई हो तो उसको हम ड्रैग करके ये हमारे पास शार्प हो रहा है। ओके, इसकी एजेस को हम शार्प कर सकते हैं। ओके, तो पिक्चर को आप अपने मुताबिक या अपने जो आपका जो जितना इफेक्ट है उतने उसके मुताबिक आप उसे उतना ब्लर या शार्प कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है ओके, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा स्मैक टूल। अच्छा, स्मैक टूल हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पिक्चर को इधर से स्ट्रेंथ, ओके ये ऑलरेडी फिंगर पॉइंटिंग, तो ये क्या करेगा? ये हमारे पास आगे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिक्चर मौजूद है और इस पे मैं ड्रैग करूंगा तो ये हमारे पास ये क्या करेगा? ये हमारे पास स्मैक, ओके ये हमारे पास हल्का सा मूवमेंट देगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड, इसकी अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई नोज वगैरह टेढ़ा हो या फिर ऐसा कोई जगह हम उसको थोड़ा सा मूवमेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये नोज में थोड़ा सा मूवमेंट उसको देना चाहता हूँ तो ये हल्का सा सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं मूव करूंगा तो ये हमारे पास वो हल्का सा मूव हो जाएगी। अक्सर पिक्चर में किसी का बाल वगैरह वो ज्यादा बड़े या इधर उधर खराब आए हो तो इसकी मदद से हम उसको फिट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो ये हम इतनी बड़ी मिकदार में नहीं करते हैं। आगे ये हम थोड़ा सा हल्का सा ये हम वो एडजस्ट कर लेते हैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा। आगे फॉर एग्जाम्पल अगर आई वगैरह थोड़ा सा इधर उधर हो तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे सो ये अभी बराबर हो गया। तो इसकी मदद से आप कोई भी पिक्चर को वो सेटअप कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारे ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मैक टूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पॉन्ज टूल ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।